दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइस एक्शन 4 कोर्स के पार्ट 4 में। पार्ट 3 में मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो यानी पार्ट 4 में हम कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे। लेकिन असली बात यह है कि बिना ट्रेंड और ट्रेंड लाइन को समझे कैंडल स्टिक पैटर्न्स का सही इस्तेमाल करना मुश्किल है। इसलिए आज हम पूरा ध्यान देंगे ट्रेंड और ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग पर। आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन असल में ट्रेंड आपका दोस्त तभी बनता है जब आप उसे पहचानना और सही तरीके से उसका फायदा उठाना सीख जाते हो। बहुत से बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि ट्रेंड को अनदेखा करके सिर्फ कैंडल स्टिक या इंडिकेटर पर भरोसा करते हैं और वहीं पर लॉस उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड आखिर होता क्या है। किसी भी स्टॉक या मार्केट का मूवमेंट सीधा सीधा कभी ऊपर या नीचे नहीं जाता, हमेशा वो जिग-जैग पैटर्न में चलता है। इस जिग-जैग मूवमेंट को देखकर हम ट्रेंड पहचानते हैं। नंबर 1, अब ट्रेंड तेजी का ट्रेंड, जब मार्केट में लगातार हायर हाई और हायर लो बनते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 2400 से 2500 गया, फिर थोड़ा गिरकर 2450 आया और फिर 2600 गया। अब यहां हर बार नया हाई पिछले हाई से ऊपर है और नया लो पिछले लो से भी ऊपर है। यही है अप ट्रेंड। नंबर 2, डाउन ट्रेंड, मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाता है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 20 से गिरकर 19600 गया, फिर थोड़ा ऊपर 19800 आया और फिर 19200 पर चला गया। यहां हर हाई पिछले हाई से नीचे और हर लो पिछले लो से नीचे है। यह है डाउन ट्रेंड। नंबर 3, साइडवेज, जब प्राइस न तो ऊपर जा रहा है न नीचे, बल्कि एक रेंज में घूम रहा है। एग्जाम्पल, अगर बैंक निफ्टी 45 और 45,800 के बीच बार बार घूम रहा है तो इसे हम साइडवेज कहते हैं। अब समझते हैं ट्रेंड लाइन क्या है और क्यों जरूरी है। ट्रेंड को समझने के बाद अगला स्टेप है उसे विजुअलाइज करना। इसके लिए हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन है जिसे हम चार्ट पर खींचते हैं ताकि ट्रेंड को साफ साफ देखा जा सके। अब ट्रेंड लाइन जब आप 2 या उससे ज्यादा हायर लोज को जोड़ते हैं, ये लाइन सपोर्ट की तरह काम करती है। डाउन ट्रेंड लाइन, जब आप 2 या उससे ज्यादा लोअर हाइज को जोड़ते हैं, ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। आसान भाषा में ट्रेंड लाइन आपको बताती है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है और कब ट्रेंड बदल सकता है। ट्रेंड लाइन कैसे खींचें, यहां बिगिनर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले चार्ट को देखो और हायर 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 लो, अप ट्रेंड या लोअर हाई लोअर लो, डाउन ट्रेंड पहचानो। अगर अप ट्रेंड है तो कम से कम 2 लो पॉइंट्स को मिलाकर एक सीधी लाइन खींचो, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड है तो कम से कम 2 हाई पॉइंट्स को मिलाकर लाइन खींचो। ट्रेंड लाइन हमेशा कैंडल के विक से खींची जाती है, बॉडी से नहीं। अगर तीसरी बार प्राइस उसी लाइन को रिस्पेक्ट करता है, यानी टच करके फिर ऊपर नीचे जाता है, तो वो ट्रेंड लाइन स्ट्रांग हो जाती है। एग्जाम्पल, मान लो 30 का चार्ट है। प्राइस पहले 3500 से ऊपर 3700 गया, फिर गिरकर 3550 आया, फिर 3900 गया। अब 3500 और 3550 को मिलाकर जो लाइन बनेगी वो अप ट्रेंड लाइन होगी। जब प्राइस अगली बार उसी लाइन के आसपास 3600 पर सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है कि ट्रेंड लाइन काम कर रही है। ट्रेंड लाइन का महत्व क्या है? ट्रेंड लाइन आपको 2 बड़ी चीजें बताती है। नंबर 1, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। जब ट्रेंड लाइन के नीचे से प्राइस ऊपर जाता है तो वो सपोर्ट है और ऊपर से नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस है। नंबर 2, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। सही ट्रेंड लाइन के सहारे आप एंट्री वहीं कर सकते हो जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। एग्जाम्पल, मान लो निफ्टी अप ट्रेंड में है और हर बार ट्रेंड लाइन पर बाउंस कर रहा है। अगर आप हर बाउंस पर बाई करते हो और स्टॉप लॉस उसी ट्रेंड लाइन के नीचे लगाते हो तो रिस्क बहुत छोटा और रिवॉर्ड बड़ा होगा। हमेशा हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली चार्ट से ट्रेंड लाइन खींचो और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट पर ट्रेड करो। इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 5 मिनट चार्ट पर ट्रेंड लाइन खींच रहे हो तो वो जल्दी टूट सकती है, लेकिन अगर आपने डेली चार्ट से ट्रेंड लाइन निकाली और 5 मिनट पर ट्रेड लिया तो चांसेस हैं कि वो ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रांग होगी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स कमाई करते हैं या नुकसान खाते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अगर अब ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसका मतलब ट्रेंड कमजोर हो सकता है और प्राइस नीचे गिर सकता है। अगर डाउन ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसका मतलब ट्रेंड बदल सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। एग्जाम्पल, मान लो HDFC बैंक की ट्रेंड लाइन 1500 से शुरू हुई और बार बार प्राइस ने उसे रिस्पेक्ट किया। अब अचानक प्राइस 1480 पर गिरकर ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ट्रेंड बदल सकता है और शॉर्ट सेल का मौका बन सकता है। अब तक आपने समझ लिया कि ट्रेंड लाइन क्या होती है,
इसे कैसे खींचते हैं और बेसिक यूज कैसे किया जाता है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन खींच लेने से ही पैसा नहीं बनेगा। असली खेल तब शुरू होता है जब आप इन्हें सही स्ट्रैटेजी और सही टाइम फ्रेम के साथ जोड़कर इस्तेमाल करते हो। अब मान लो आप 5 मिनट के चार्ट पर बैठे हो और एक ट्रेंड लाइन खींच दी। आपको लग रहा है कि अब मार्केट यहीं से पलटेगा और आप झट से ट्रेड ले लेते हो। लेकिन अचानक मार्केट आपकी उम्मीद के उलट निकल जाता है और आपका सेल हिट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बड़ी तस्वीर नहीं देखी। यही जगह है जहां मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस काम आता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब है बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर की तरफ आना। मतलब पहले हायर टाइम फ्रेम जैसे कि डेली या 1 आवर पर ट्रेंड देखो। वहां ट्रेंड लाइन कहां बन रही है, प्राइस किस जोन में घूम रहा है। उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन का छोटा सा हिस्सा लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट पर ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करो। उदाहरण के तौर पर मान लो रिलायंस का चार्ट खोलते हो। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखते हो कि पिछले 6 महीने से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और प्राइस हर बार अपनी ट्रेंड लाइन से टकराकर ऊपर भाग जाता है। अब अगर आप सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन आएंगे जो आपको डाउन ट्रेंड जैसा दिखेगा। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट ट्रेंड लाइन देखकर शॉर्ट कर दिया तो लॉस पक्का है, क्योंकि बड़ी तस्वीर यानी डेली चार्ट अब भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है। इसलिए ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का पहला रूल, हमेशा हायर टाइम फ्रेम से कॉन्फर्मेशन लो और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री ढूंढो। अब चलो बात करते हैं कि एंट्री और एग्जिट कैसे करें। मान लो प्राइस एक ट्रेंड लाइन को तीसरी बार टच कर रहा है और उस जगह पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बायर्स या सेलर्स की स्ट्रेंथ अभी भी उसी डायरेक्शन में है। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन से बाउंस करे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन एंट्री लेने से पहले कॉन्फर्मेशन कैंडल देखना बहुत जरूरी है। मान लो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर प्राइस आया और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब ऊपर जाने वाला है। एग्जिट कहां करेंगे? यहां 2 तरीका है। पहला, जब प्राइस आपके फेवर में चलकर अगले रेजिस्टेंस तक पहुंचे। दूसरा, जब प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़कर दूसरी तरफ चला जाए। हमेशा याद रखना, ट्रेंड लाइन टूटने का मतलब है कि मार्केट का मूड बदल रहा है। अक्सर क्या होता है कि प्राइस ट्रेंड लाइन को हल्का सा काट देता है और आपको लगता है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। आप ट्रेड ले लेते हो और अगले ही कैंडल में मार्केट वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है। इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। इससे बचने के लिए कॉन्फर्मेशन का रूल हमेशा फॉलो करो। जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज ना हो तब तक ट्रेड मत लो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो निफ्टी 1 आवर चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है और प्राइस चौथी बार उसे टेस्ट कर रहा है। इस बार अचानक एक कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे चली गई, लेकिन वॉल्यूम कम है। आप अगर एंट्री ले लोगे तो फंसने का खतरा है। लेकिन अगर आपने इंतजार किया और देखा कि अगले 2 कैंडल भी उसी के नीचे क्लोज हो रहे हैं और वॉल्यूम हाई है, तब ये असली ब्रेकआउट है। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में एसएल लगाना बहुत आसान है। अगर आपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बाई किया है तो एसएल उस ट्रेंड लाइन के थोड़े नीचे लगाओ। अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर सेल किया है तो सेल उस ट्रेंड लाइन के थोड़े ऊपर लगाओ। इससे रिस्क कम होगा और लॉस कंट्रोल में रहेगा। ट्रेंड लाइन का एक और मजेदार यूज है चैनल ट्रेडिंग। कभी कभी मार्केट सिर्फ एक ट्रेंड लाइन से नहीं बल्कि 2 पैरेलल ट्रेंड लाइन के बीच चलता है। जैसे ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस बनती है और नीचे वाली सपोर्ट। इसे चैनल कहते हैं। चैनल ट्रेडिंग में रूल सिंपल है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन से बाई करो और ऊपर वाली से सेल करो। एग्जाम्पल, मान लो बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट पर एक चैनल के अंदर घूम रहा है। हर बार प्राइस नीचे ट्रेंड लाइन से उछलकर ऊपर जाता है और ऊपर वाली लाइन से टकराकर नीचे आता है। अगर आप इसे पहचान गए तो आप बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट कमा सकते हो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन कॉम्बो। अकेली ट्रेंड लाइन उतनी काम की नहीं है जब तक आप कैंडल पैटर्न्स और प्राइस एक्शन सिग्नल्स को साथ में नहीं देखते। मान लो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर प्राइस आया और वहां एक हैमर कैंडल बनी। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर शूटिंग स्टार बना तो मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। और हाँ, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में धैर्य पेशेंस बहुत जरूरी है। कई बार प्राइस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने में टाइम लेता है और हमें जल्दी एंट्री करने की आदत होती है। लेकिन अगर आपने वेट किया और सही जगह पर ट्रेड लिया तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रेंड के खिलाफ लड़ेंगे तो मार्केट आपको बार बार सबक सिखाएगा। और अब आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड लाइन कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। हर ट्रेडर थोड़े अलग तरीके से ट्रेंड लाइन खींच सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स बार बार देखेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी प्राइस एक्शन फुल कोर्स की पार्ट 4 वीडियो, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। हमने सीखा कि ट्रेंड को पहचानना क्यों जरूरी है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इसका क्या कनेक्शन है,
और रियल मार्केट में इसे कैसे यूज करना है। अब अगले वीडियो यानी पार्ट 5 में, जैसा कि मैंने पहले वादा किया था, हम डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक मिलकर कैसे आपके लिए पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए कि ट्रेंड लाइन का कौन सा पॉइंट आपको सबसे वैल्यूएबल लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलूंगा आपको प्राइस एक्शन फुल कोर्स पार्ट 5 में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।